Welcome back students. We were studying lesson 3 weather and climate. We have completed our chapter and we were doing the book exercises. So till now we have done exercise A and exercise B. यानी हमने टिक द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी मैच द फॉलोइंग हम कंप्लीट कर चुके थे. तो आज हम आगे करेंगे एक्सरसाइज सी, which is for true or false. We have to say true for the right statement and false for the wrong statements. जो स्टेटमेंट सही होगी उसके सामने बॉक्स में हमें ट्रू करना है और जो स्टेटमेंट गलत होगी उसके सामने हमें फॉल्स लगाना है. I hope all you are having your books and pencils with you, right? So open the book on page number 20. Open your book on page number 20 and mark true or false with me. जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ आपको अपनी बुक में ट्रू और फॉल्स मार्क करते जाना है. आपको ये एक्सरसाइजेस मेरे साथ साथ अपनी बुक में फिल करनी है. तो चलिए बच्चों, रेडी हैं आप? ओके, एक्सरसाइज सी. सही स्टेटमेंट्स के लिए हमें सामने छोटे से बॉक्स में टी लिखना है और गलत स्टेटमेंट के लिए हमें सामने छोटे से बॉक्स में एफ लिखना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली नियर द इक्वेटर. सन रेज इक्वेटर के पास सीधी पड़ती हैं, वर्टिकली एकदम सीधी पड़ती हैं. ये राइट है? यस, हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है. इक्वेटर के पास सीधी पड़ती हैं और इसी वजह से इक्वेटर के पास के एरिया हॉट होते हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हम इसे मार्क करेंगे ट्रू यानी कि टी. आपको सामने बॉक्स में लिखना है टी. चलिए सेकंड स्टेटमेंट, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन हाइट. जैसे जैसे हाइट कम होती जाती है यानी ऊंचाई कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. यस, ये भी सही है. हमने पढ़ा था जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर कम होता है, यानी अगर हाइट कम होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और इसके सामने भी आपको मार्क करना है टी, ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट, विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट एरियाज ब्रिंग हॉट वेदर. जो विंड्स, जो हवाएं हॉट एरिया से, गर्म जगहों से आती हैं वो मौसम को भी गर्म कर देती हैं. ये राइट है? यस, ये बिल्कुल सही है और इसके सामने भी हम मार्क करेंगे टी यानी ट्रू. फोर्थ स्टेटमेंट, कोस्टल एरियाज हैव ह्यूमिड क्लाइमेट. जो कोस्टल एरिया होते हैं यानी जो समुद्र के पास, सी के पास जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. यस, ये ट्रू है. हमने पढ़ा था कि जो सी के पास में क्लाइमेट एरियाज होते हैं उनका क्लाइमेट ह्यूमिड होता है क्योंकि वहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती हैं और ये विंड्स सी वाटर से, दीज विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम. इन विंड्स में, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसी वजह से ये क्लाइमेट को ह्यूमिड बना देती है. तो ये स्टेटमेंट राइट है और हमें इसके सामने मार्क करना है टी, दैट इज ट्रू. नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट इज टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन. आपने अर्थ की 3 हीट जोन्स पढ़ी थी और आपने उसमें सबसे पहले पढ़ा था टॉरिड जोन, जो इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक के एरिया थे. और आप जानते हैं इक्वेटर के नज़दीक के एरिया हॉट होते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि सन रेज डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ती हैं. सो ये स्टेटमेंट भी सही है और इसके सामने भी आपको मार्क करना है टी. नाउ कम टू द सिक्स्थ, द टेम्परेट जोन हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट. टॉरिड जोन के बाद आपने पढ़ी थी टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन में सनरेज थोड़ी सी स्लांटिंग होती हैं और इसी वजह से वहाँ का क्लाइमेट ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है और ना ही ज़्यादा हॉट होता है, यानी मॉडरेट होता है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है. तो इसके सामने भी हमें मार्क करना है टी. एंड लास्ट स्टेटमेंट इज फ्रिजिड जोन हैव एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट. अब टेम्परेट जोन के बाद आपने पढ़ा था फ्रिजिड जोन. जब इक्वेटर से हम बहुत दूर चले जाते हैं, पोल्स के नज़दीक आ जाते हैं, तो पोल्स के पास जो एरियाज हैं उसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन
और वहाँ पर बहुत ही स्लांटिंग रेज होती हैं, सन रेज बहुत ही स्लांटिंग होती है और इस वजह से सनलाइट बहुत ही कम, हीट बहुत कम रिसीव होती है और वो ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है फ्रिजिड जोन हैव एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट वहाँ नहीं होता, फ्रिजिड जोन में कोल्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसीलिए हमें इसके आगे मार्क करना है एफ फॉर फॉल्स। तो आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू मस्ट हैव मार्क ट्रू फॉल्स। एक बार फिर से कोई मिस्टेक ना रहे इसलिए हम रिपीट कर देते हैं, आप चेक कर लीजिए। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, स्टेटमेंट 3 ट्रू, स्टेटमेंट 4 ट्रू T, स्टेटमेंट 5 ट्रू, स्टेटमेंट 6 ट्रू एंड द लास्ट स्टेटमेंट 7 फॉल्स F। यानी लास्ट में 7 स्टेटमेंट फॉल्स हैं, बाकी सभी सही है और उन सबके आगे T मार्क होगा। ओके, विद दिस एक्सरसाइज C हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज D की तरफ। यू कैन सी स्टूडेंट्स इन योर बुक एक्सरसाइज D विच इज रिलेटिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं, आपको उसे फिल करना है और फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। आपको ऊपर वर्ड्स चॉइसेस दे रखी हैं और वो चॉइसेस हैं आर्कटिक, परमानेंट, डाउन, हॉट, अंटार्कटिक, ह्यूमिड। तो इन वर्ड्स को हमें फिल इन द ब्लैंक्स में नीचे भरना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप सब पेंसिल के साथ रेडी ही होंगे। चलिए, फर्स्ट, द क्लाइमेट अनलाइक वेदर इज ऑफ डैश नेचर। जो हमारा क्लाइमेट होता है, वेदर हमारा टेम्पररी होता है, थोड़े समय के लिए, लेकिन क्लाइमेट छोटे समय के लिए नहीं होता, लंबा होता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो किस नेचर का होता है, परमानेंट। यस, तो फर्स्ट वाले में आपको फिल करना है परमानेंट। क्लाइमेट अनलाइक वेदर इज ऑफ परमानेंट नेचर। तो फर्स्ट में आपको फिल करना है परमानेंट नेचर। फर्स्ट ब्लैंक पे आपको फिल करना है परमानेंट। सेकंड, कूल्ड विंड्स ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। ठंडी हवाएं हमारे टेम्परेचर को क्या करती हैं, कम कर देती हैं, यानी कि उसे नीचे ले आती हैं। सो ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। तो सेकंड में आपको फिल करना है डाउन। थर्ड, टॉरिड जोन्स हैव डैश एंड डैश क्लाइमेट। टॉरिड जोन, जोन प्लेसेस जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, वहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट था? यस, रिमेंबर, हॉट एंड ह्यूमिड। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें फिल होना है, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं थर्ड में। फर्स्ट वाले ब्लैंक में आप फिल करेंगे हॉट और दूसरे ब्लैंक में आप फिल करेंगे ह्यूमिड। तो टॉरिड जोन्स हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, आपको हॉट और ह्यूमिड फिल करना है। फोर्थ वन, फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन डैश सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड बिटवीन डैश सर्कल एंड द साउथ पोल। स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिवाइज कीजिए आप पिक्चर में। फ्रिजिड जोन किसके बीच में था? फ्रिजिड जोन पोल्स के नज़दीक थी। तो फ्रिजिड जोन किस किस के बीच में आता है? नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, और अगर साउथ में देखें तो फ्रिजिड जोन एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में एरिया को कहते हैं। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन फिल करने हैं, 2 ब्लैंक्स हैं। फोर्थ में आपको फर्स्ट में फिल करना है आर्कटिक और सेकंड में फिल करना है एंटार्क्टिक। नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल है, साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल है। ओके, तो आई होप आपने ये अच्छे से फिल कर लिए होंगे बुक में एक्सरसाइजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज ई की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन आंसर्स। तो हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इनके आंसर्स जानेंगे और उनको समझेंगे। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस
बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? जो आप लोगों को ये बताया था मैंने, वेदर क्या होता है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। एक खास जगह पर, एक खास समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर कैसा एटमॉस्फेयर है, उसे हम वेदर कहते हैं। ओके, एंड क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक एक जगह पर किस तरह का ऑन एन एवरेज वेदर रहेगा, कैसा मौसम आगे के कुछ समय में रहेगा, उसे हम उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस था वेदर और क्लाइमेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ अ प्लेस। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी जगह का वेदर किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो वो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, और वो फैक्टर्स हैं जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो वेदर को बताते हैं, वो है टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी कि हवा का तापमान, हवा में कितनी गर्मी है, प्रेसिपिटेशन, विंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउडीनेस एंड ह्यूमिडिटी। ये फैक्टर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डज द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अफेक्ट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। किसी भी जगह का क्लाइमेट लोगों के लाइफस्टाइल पर कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभाव डालता है, उससे लोगों का लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता है। तो बच्चों, इसका आंसर है क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अफेक्ट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल बिकॉज ईटिंग हैबिट्स एंड क्लोथिंग ऑफ पीपल एंड डिज़ाइन ऑफ देयर हाउसेज डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दे वर लिविंग इन। यानी क्लाइमेट जो है वो उसके लाइफस्टाइल को क्यों प्रभावित करता है, क्योंकि जो लोगों की ईटिंग हैबिट्स होती हैं, यानी खाने की आदतें होती हैं, वो कौन से फूड्स खाते हैं, और क्लोथिंग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और यही नहीं, डिज़ाइन ऑफ हाउसेस किस तरह के उनके घर होते हैं, वो सब इस बात पर डिपेंड करता है कि उस जगह का मौसम कैसा है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, पीपल इन कोल्डर एरिया वियर वुलन क्लोथ्स। जो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। इसी तरीके से एंड हाउसेस इन रेनी एरिया हैव स्लोपिंग रूफ। ऐसे एरिया जहाँ रेन बहुत होती है, रेनी एरियाज में जो आप घर देखेंगे उनकी छत स्लोपिंग होती है, यानी तिरछी होती हैं, जिससे कि रेन वाटर उस पर इकट्ठा नहीं हो और वो बहकर नीचे गिर जाए। तो इस तरीके से जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो उनका क्लोथिंग है, लोगों के घरों की डिज़ाइन है, वो सभी डिपेंड करती है उस जगह के क्लाइमेट पर। तो आपको आई होप ये आंसर समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है हाउ डज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एक जगह इक्वेटर से कितना दूर है, उससे उसका क्लाइमेट कैसे पता लगता है, क्लाइमेट पे क्या अफेक्ट आता है। तो बच्चों, इसका आंसर है सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, दे आर स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया। इक्वेटर के पास जो सन रेज हैं वो एकदम सीधी डायरेक्ट पड़ती हैं, और इसीलिए वो छोटे से एरिया में फैली हुई होती हैं, वो ज़्यादा बड़े एरिया को कवर नहीं करती, एक छोटे से एरिया में सारी सन रेज गिरती हैं। और इसी बट इन द पोलर रीजन सन रेज आर स्लांटिंग। लेकिन अगर हम पोल्स की तरफ जाएं, कॉर्नर पॉइंट्स पोल्स की तरफ, तो वहाँ पर सन रेज स्लांटिंग होती हैं एंड दे आर स्प्रेड ऑन अ लार्ज एरिया, और बड़े एरिया में फैली हुई होती हैं, और इसीलिए वो हीट कम रिसीव करती है वहाँ पर। हैंस प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट एंड आर हॉटर। और इसी वजह से जो इक्वेटर के नज़दीक है वहाँ पे हीट ज़्यादा आती है, वो हीट ज़्यादा रिसीव कर पाते हैं और वो गर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज शिमला कूलर देन लुधियाना। शिमला लुधियाना से ठंडी क्यों है?
दे बोथ आर ऑन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। रिमेंबर, ये ध्यान रखिए, ये शिमला और लुधियाना दोनों ही इक्वेटर से बराबर दूरी पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिमला ज़्यादा ठंडी है और लुधियाना उतना ठंडा नहीं है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हाइट, उनकी हाइट। बिकॉज शिमला इज लोकेटेड 2150 meters above the sea level, whereas Ludhiana is only 250 meters above the sea level. जो शिमला है वो 2150 मीटर सी लेवल से ऊंचा है, जबकि लुधियाना सिर्फ 250 मीटर सी लेवल से ऊंचा है। और हमने ये पढ़ा था कि जैसे हाइट बढ़ती है वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो क्योंकि शिमला ज़्यादा हाइट पर है, ऊंचाई पर है, इसी वजह से शिमला ठंडा है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू विंड्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? हवाएं, विंड्स किस तरीके से एक जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं? रिमेंबर कीजिए स्टूडेंट्स, आपको याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था जो विंड्स गर्म एरिया से आती हैं वो उस जगह का टेम्परेचर को कम कर देती हैं, और अगर जो विंड्स हमारे पास आ रही हैं वो ठंडी कोल्ड एरिया से आ रही हैं तो वो हमारी जगह के टेम्परेचर को कम कर देगी। तो हमारा आंसर क्या है? विंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट एरियाज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ प्लेस, दे ब्लो टू, while the winds coming from cold areas lower the temperature of the place they blow to. Okay, now question number 7. Question number 7 is name the 3 heat zones of the earth. अर्थ की 3 हीट जोन्स कौन सी हैं? ये तो आप अच्छी तरह से जान ही चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो हमें इसमें सिर्फ नेम कहा गया है, सिर्फ नाम देने हैं। तो 3 हीट जोन्स के नाम हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्लाइमेट्स ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली और मुंबई के क्लाइमेट में डिफरेंस बताना है। एंड मेंशन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस, और इस डिफरेंस का कारण क्या है, किस वजह से ये डिफरेंस है। तो बच्चों आंसर्स, इसका आंसर है दिल्ली हैज़ द एक्सट्रीम क्लाइमेट, दैट इज इट इज़ टू हॉट इन समर एंड टू कोल्ड इन विंटर्स, whereas Mumbai has an equable climate, that is it's neither too hot in summer nor too cold in winter. दिल्ली में एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है, यानी गर्मियों में वहाँ बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है। जबकि मुंबई में इक्वेबल यानी मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। अब बच्चों इसका रीज़न क्या है? रीज़न है दिस डिफरेंस इन क्लाइमेट ऑफ 2 cities was due to their distance from the sea. समुद्र से उनकी दूरी। कैसे? मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी, whereas दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम सी एंड इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइड। मुंबई जो है समुद्र के, सी के काफ़ी नज़दीक है और इसी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वहाँ पे चलती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट इक्वेबल क्लाइमेट है, यानी ना ही ज़्यादा गर्मियों में गर्म और ना ही सर्दियों में ज़्यादा ठंडा। जबकि दिल्ली सी से बहुत ही दूर है और उसके चारों तरफ अदर स्टेट्स हैं, लैंड है, कहीं सी नहीं है, सी से काफ़ी दूरी पर है, और इसी वजह से वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, दैट मीन्स गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आंसर्स थे। आई होप आप सबको इन क्वेश्चंस के आंसर मालूम भी पड़ गए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर। आवर दिस चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने बच्चों मेरे साथ बुक में तो एक्सरसाइज फिल कर ही ली होंगी। अब आपको ये एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स
कॉपी में करने हैं और आपका कॉपी वर्क आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आपके शेयर किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना कॉपी वर्क एक एसएस की कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है। आई होप ऑल ऑफ यू विल डू द होमवर्क इन नीट एंड क्लीन handwriting in your SS copy.